अपने वार से मुझे धूल दूषित करने का दुस्साहस किया तुमने, तो अब देखो कैसे अपने प्रहार से तुम्हें धूल में मिला दूंगा मैं। वो तो तुम तब करोगे ना दुष्ट, जब मैं तुम्हें प्रहार करने का अवसर दूंगी। भैया, युद्ध में जिस अपार शक्ति का संचार हो रहा है, माँ की सुरक्षा कवच के कारण उसका प्रभाव वहीं तक सीमित हो रहा है। धिक्कार है इस असुर महायोद्धाओं को, एक तुच्छ नारी को रोकने में असमर्थ हो रहे हैं ये। अपने विषैले द्रव्य से नष्ट कर दूंगा तुम्हें देवी। दुष्ट असुर, तुम्हें उस द्रव्य को प्रवाहित करने में ही असमर्थ कर दूंगी मैं। हाँ। इतनी तीव्र गति से अपने दोनों मुख गतिमान करूंगा मैं कि तुम लक्ष्य साध नहीं सकोगी, किंतु मैं अपने घातक द्रव्य से तुम्हें भस्म करूंगा। रुक जाओ गणेश, मुझे आगे बढ़ने से रोका था ना तुमने, और अब स्वयं मां के आदेश का उल्लंघन कर आगे बढ़ रहे हो। नहीं भैया, माँ का आदेश तो मैं कदापि नहीं भूला, किंतु हम इन दुष्टों के वध के उपाय माँ को बताना अवश्य भूल गए हैं। मेरे महायोद्धाओं सेनापतियों, इन देवियों से निरंतर युद्ध करते रहो और थका दो इन्हें, और जब ये थक जाएं, तो अपने भयंकर आक्रमण से इनका संहार कर देना। तुम्हें अपनी भुजाओं के जाल में बांध लूंगा मैं। ये क्या? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। है क्या ये? तुम्हारी भुजाओं को अपने त्रिशूल से बांध दूंगी मैं, अक्षम्य कर दूंगी मैं तुम्हें। तुमने मुझे बांधा तो अवश्य है देवी, किंतु अभी भी मेरी ये भुजा शेष है। आश्चर्य, इसकी भुजा इसके तन से विलग होकर पुनः उत्पन्न हो गई। स्तब्ध रह गई ना तुम देवी, कुछ नहीं कर सकोगी मेरा, कुछ नहीं, कोई भी क्षति नहीं पहुंचा सकोगी मुझे। मुझे शीघ्र जाकर माँ को इनके वध का रहस्य बताना ही होगा।
अन्यथा ये असुर ऐसे ही समय व्यर्थ करते रहेंगे और सूर्यास्त का समय हो जाएगा। किंतु प्रथम पूज्य गणेश जी, माता ने हम में से किसी को भी युद्ध भूमि में जाने और अस्त्र शस्त्र धारण करने से मना किया, तो फिर आप वहां कैसे जाएंगे? देवराज इंद्र का कथन तो सर्वथा उचित है। मुझे ही कोई युक्ति सोचनी होगी जिससे माँ के आदेश का उल्लंघन भी ना हो और उन तक पहुँच भी सकूं। देखो देवी, देखो, मैंने अपनी भुजाओं को स्वयं से विलग कर तुम्हारे बंधन से मुक्त करवा लिया है स्वयं को। आकाश की ओर बढ़ूंगा तो ये कैसे वार करेगी मुझ पर? ये देवियां, ये तुच्छ नारियां मेरे महायोद्धाओं पर भारी कैसे पड़ रही हैं? नारी की शक्ति का उचित परिचय प्राप्त हो रहा है इन दुष्टों को। ज्ञात हो रहा है इन्हें नारी का अपमान समाज और व्यक्ति दोनों के विनाश का कारक बनता है। ऊपर नहीं जा सकता तो क्या हुआ? अब मेरी भुजाएं पुनः विकसित हो चुकी हैं, तो एक ही आक्रमण से अंत कर दूंगा इस देवी का। इस प्रकार तो आज ये युद्ध समाप्त ही नहीं होगा। मुझे कोई तो मार्ग निकालना ही होगा। मेरी देश सेना का कोई भी सदस्य युद्ध करने के लिए आगे नहीं बढ़ेगा और ना ही अस्त्र उठाएगा। माँ ने युद्ध के लिए युद्ध भूमि में हमारा प्रवेश वर्जित किया है, किंतु उन्हें सूचना देने बिना अस्त्र शस्त्र धारण किए वहां प्रवेश करने पर तो कोई रोक नहीं है। गणेश! मुझे शीघ्र माताओं तक पहुंचना होगा। इतनी प्रचंड ऊर्जा तो हम देवताओं को भी क्षति पहुंचा सकते हैं। इसलिए माता ने हमारे लिए सुरक्षा कवच का निर्माण किया था। तो अब गणेश इस ऊर्जा को कैसे सहेगा? माँ का आंचल ही मेरी रक्षा करेगा। सत्य है, माँ का आंचल तो संसार का सबसे सुरक्षित स्थान।
उत्तम, अति उत्तम। बहुत आनंद आ रहा है मुझे इस क्रीड़ा में। तुम कितने भी प्रयास कर लो देवी, किंतु मेरे असुर सेनापतियों का वध नहीं कर सकोगी। देख लो। माता, माता, इस अष्टभुज असुर विश्चल बुद्धि के 3 हृदय हैं और इसे वरदान प्राप्त है कि जब इसके तीनों हृदय एक साथ नष्ट होंगे तब इसका भी अंत हो जाएगा। माता, ये उचित नहीं है। कैसे ज्ञात हुआ उस देवी को विशाल बुद्धि का भेद? अवश्य इसके पीछे गजमुखी है। नाशलोचन, विनाशलोचन, शीघ्र जाओ और रोको उस गजमुख को। आगे नहीं बढ़ने देंगे हम गजमुख। अपने प्रहारों से यही रोक देंगे तुम्हें। अपने घातक द्रव्य से तुम्हें भस्म करूंगा। मूर्ख असुर, स्मरण करो क्या कहा था देवी आदि शक्ति ने। आज तुम आगे नहीं बढ़ सकोगे। क्या करूं मैं? क्योंकि मैंने तीव्र श्वास भी ली तो ये दूर जाकर गिरेंगे। क्रोध भरी दृष्टि इन पर डाली तो उसमें भस्म हो जाएंगे। यदि तीव्र वेग से यहाँ से प्रस्थान किया तो उसके प्रभाव से ही मिट जाएंगे ये। किंतु ऐसा होते ही मैं भी इस युद्ध का सक्रिय भाग बनकर माँ के आदेश का उल्लंघन कर बैठूंगा, जो मैं कदापि नहीं कर सकता। इसलिए मुझे इन दोनों को थका कर ही रोकना होगा। इस दुष्ट असुर दुमुखासुर का अंत तो तभी संभव होगा जब एक अस्त्र इसके एक मुख से भीतर प्रवेश करेगा और इसके दूसरे मुख को चीरकर बाहर निकलेगा।
मेरे आदेश का पालन करो। रोको उस गजमुख को। बस माता चंद्रघंटा तक सूचना पहुंचानी है मुझे और फिर मेरा कार्य संपन्न हो जाएगा। किंतु उसके लिए इन दोनों का ध्यान बटाने का कोई उपाय करना होगा मुझे। इन दुष्टों के लिए यही युक्ति उपयुक्त है। कहाँ अदृश्य हो गया वो गजमुख? शीघ्र उसे ढूंढकर हमें रोकना होगा, अन्यथा असुर सम्राट हम दोनों को नष्ट कर देंगे। अब मैं इन्हें भ्रमित कर एक दूसरे से ही उलझा देता हूँ। असुर जी, वहाँ कहाँ ढूंढ रहे हैं आप मुझे? मैं तो यहाँ हूँ। अच्छा, दुष्ट, बहुत अधिक चतुर बन रहे हो ना तुम आज। दुष्ट, चतुर, ये क्या कह रहे हो भ्राता? उचित कह रहा हूँ मैं। दुष्ट चतुर दोनों उचित हैं। ओह, समझा। तो अपना वास्तविक परिचय दे ही दिया तुमने। वास्तविक परिचय अर्थात वास्तविक परिचय, दुष्ट भी और चतुर भी। तो अब जो दुष्ट है उसी का अंत होगा। हाँ, जो गुप्त रूप से चतुराई करेगा उसका अंत मैं ही करूंगा। तू मेरा अंत करेगा? हाँ, मैं अंत करूंगा तुम्हारा। तू करेगा मेरा अंत? हाँ, मैं करूंगा। यही है उचित अवसर। माता! तुमने सुना? सुना भी और देखा भी उस दुष्ट को। तो फिर रोको उसे। माता! दुष्ट असुर, तुम्हारा अंत खींच लाया है तुम्हें यहाँ। माता! इन दोनों का भी अंत हो गया। माता, उस दुष्ट अभेदी का अंत तभी हो सकता है जब आप उसे कीचड़ में डुबाकर उस पर प्रहार करेंगी माता चंद्रघंटा। धन्यवाद पुत्र गणेश। अब इस शुभ कार्य में तनिक भी विलंब नहीं करूंगी मैं। मुझे कुछ करना होगा। तुम्हारा अंत भी होगा कि तो उसके पूर्व तुम अपने अंतिम सेनापति का अंत तो देख लो। मेरे महायोद्धाओं का अंत हो गया। इन तुच्छ देवियों, इन नारियों के द्वारा। कहा था ना मैंने, ये तीनों पीछे हटकर अपने काल से भेंट करेंगे। और अब
तुम्हें भी तुम्हारे काल तक पहुंचने का समय आ गया है दुष्ट दुर्गमासुर। शत्रु को पराजित करने के लिए सर्वप्रथम उसका मनोबल भंग किया जाता है। मुझसे भूल हो गई। मुझे सर्वप्रथम इस देवी का मनोबल खंडित करना चाहिए था, किंतु वो तो मैं अब भी कर सकता हूँ। तुम तुच्छ नारियों की यही तो दुर्बलता है। एक दो तुच्छ सफलता प्राप्त करते ही उनका दम कर लेती है और स्वयं को अत्यंत योग्य समझने की भूल कर बैठती है। मूर्ख असुर, तुम्हारे समान अहंकार के मध में डूबने की असुरी प्रवृत्ति नहीं है नारी की। सदैव अपने विवेक को जागृत रख, किसी भी प्रकार की नकारात्मकता का परित्याग कर सकारात्मकता से निरंतर नित नवीन सफलताओं की रचना करती है नारी। भली भांति पहचानता हूँ मैं नारी और उसकी क्षमता को। वो तो उन्हीं कार्यों में दिखाई देती हैं जो उनके लिए निर्धारित किए गए हैं। इसलिए तुच्छ नारी योद्धा नहीं, मात्र घृणी के योग्य हो तुम। मेरे द्वारा तुम पर आंच उठाने से पूर्व जाओ देवी जाओ, श्रृंगार गृह में जाकर मुझ जैसे महान शक्तिशाली पुरुषों को रिझाने के लिए श्रृंगार का वही है तुम्हारा स्थान। जाओ ना देवी। रसोई घर में जाकर स्वादिष्ट पकवान बनाओ मुझ जैसे सामर्थ्य पुरुषों के। देवी वही है तुम्हारा स्थान। जाओ पूजा गृह में जाकर मुझ जैसे किसी योग्य संपन्न पुरुष के लिए पूजा पाठ व्रत करो। वही है तुम्हारे समान तुच्छ अबलाओं का स्थान देवी। ये दुष्ट माता की जितनी निंदा करेगा उतना ही शीघ्र उसके पाप का घड़ा भी भरेगा। उसे प्रतीत हो रहा है कि वो माता तामसिक के दिशा निर्देश का पालन कर रहा है, किंतु कदाचित उसे ज्ञात नहीं कि वो पापी स्वयं ये सब करके अपनी ही मृत्यु को निमंत्रण दे रहा है। जो जन्म दात्री उसे तुच्छ मानते हो तुम मूर्ख, और उसे सीमा में बांधकर उसके लिए उचित अनुचित स्थान निर्धारित करना चाहते हो। मूर्ख अज्ञानी, भगवान के अवतार भी नारी की कोख से ही जन्म लेते हैं, और तुम जैसे दुष्ट अधर्मी सभी चराचर जीव सभी नारी की ही संतान। नारी यदि योद्धाओं को जन्म देकर उन्हें युद्ध के लिए भेज सकती, रसोई गृह में भोजन तैयार कर योद्धाओं को युद्ध के लिए योग्य बना सकती, मंदिर में अपने पुत्र, भ्राता, पति और पिता की विजय हेतु प्रार्थना कर सकती, तो वही नारी युद्ध भूमि में प्रस्तुत होकर उनकी रक्षा कर उन्हें विजय भी प्राप्त करा सकती। बस देवी बस बस, बंद करो अपना अलग प्रलाप। तुम्हारे विचार उसी तरह उलझे हैं जैसे तुम्हारे ये केश। मेरा कहा मानो तो अपने इन केशों को खोलकर मुझ जैसे किसी महायोद्धा को उनके सौंदर्य से आनंदित करो। आनंद की प्राप्ति तो ज्ञान से ही संभव है मूर्ख। बिखरे हुए केश ज्ञान के नहीं, उसके बिखराव और उलझाव के ही प्रतीक, और मेरे जूड़े में बंधे केश उस अनंत ज्ञान के भंडार की जो स्पष्ट, स्थिर, सत्य और किसी भी प्रकार भ्रामक उलझाव से परे है। इसीलिए इसके दर्शन ज्ञान पाने की लालसा रखने वालों को ही होते हैं, नारी को भोग की वस्तु समझने वाले असुरों को नहीं। इसीलिए उसके दर्शन भी अत्यंत दुर्लभ, और जो अपनी योग्यता सिद्ध करते हैं वो मेरे जूड़े के दर्शन का परम सौभाग्य प्राप्त कर सीधे परमात्मा से जुड़ाव स्थापित करते हैं। तुम्हारे निरर्थक शब्दों का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं हो रहा है देवी, क्योंकि मुझे तो तुम्हारे लाल होठ ही दिखाई दे रहे हैं।
मानो तुम्हारे मुख में तांबुल हो। तांबुल और सुपारी तो मंगल और लक्ष्मी का प्रतीक होते हैं, किंतु तुम्हारे भाग्य में अब न मंगल है और ना ही लक्ष्य। उचित कहा था माता तामसिक ने। मनोबल खंडित होगा तो इस देवी का क्रोध जागृत होगा, जिससे ये उत्तेजित होकर कोई ना कोई भूल अवश्य करेगी। इसलिए मुझे अभी नहीं रुकना चाहिए, इसके लिए और अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। देवी देवी देवी, इस प्रकार उत्साह में आगे मत बढ़ो, कहीं तुम्हारी पतली कटी बल ना खा जाए। नारी की पतली कटी उसके उत्तम प्रजनन शक्ति की प्रतीक, और मैं तो समस्त संसार की जननी हूँ। इसीलिए मेरी कटी की चिंता तुम मत करो मूर्ख, वो तो अति सक्षम, उसे कोई क्षति नहीं पहुंचेगी। क्षति तो अब तुम्हें पहुंचेगी मूर्ख। खंडित यदि कुछ होगा तो वो तुम्हारा अहंकार दुष्ट दुर्गमासुर। अहंकार तो भी तुम्हारे मुख पर झलक रहा है देवी, तभी तो इस युद्ध भूमि में लोक कवच नहीं अपितु स्वर्ण आभूषण धारण करके आई हो तुम। तुच्छ नारी! अधर्मी दुर्गमासुर का पाप कलश पूर्ण रूप से भर चुका है। सेवा ही करने आई हूँ मैं यहाँ, धर्म और नियति की सेवा। तुम जैसे पापी का नाश कर। व्यर्थ में ही प्रतीक्षा कर रहा था, मुझे पूर्व में ही तुम्हारा वध कर देना चाहिए था। तुम्हारा वध! तुम्हारा वध! ये कैसा शेष स्वरूप दिखाई दे रहा है इस दुष्ट दुर्गमासुर का। अधर्म देवराज, अधर्म और पापों का अंधकार है ये, जिससे सभी को दूर रहना चाहिए। किंतु उस दुष्ट ने तो संपूर्ण जीवन पाप कर्मों को अपना आभूषण माना है, दुराचार करने की प्रवृत्ति को वस्त्र के समान धारण किया। इसलिए अब इसके पापों की गागर फूटने पर ये उसके अंतर की कालिमा ही है, जो उसके स्याह स्वरूप से हमारे समक्ष प्रकट हुई है। क्या हुआ? प्रतीत होता है मेरे वास्तविक शक्तिशाली स्वरूप के दर्शन पाकर स्तब्ध रह गई ना। चलो साहस जुटाओ, युद्ध करो मुझसे, मुझे परास्त करो, और यदि ऐसा करने में असमर्थ हो तो जाओ, लौट जाओ अपनी दुर्बल देव सेना को साथ लेकर, जो युद्ध करने के स्थान पर तुम्हारे पीछे एकमात्र मूक दर्शक बन के खड़े हैं। नहीं देवगण भैया, इसके इन दुर्वचनों पर हमारी कोई प्रतिक्रिया उचित नहीं, क्योंकि इसके इन शब्दों का उत्तर तो स्वयं माँ ही देंगी। गणेश, सर्वशक्तिशाली हूँ मैं, स्वीकार करो। याद विश्वास नहीं, पाप है तुम्हारा, जो तुम्हारे शीश पर, तुम्हारी बुद्धि पर छाकर तुम्हें ऐसे दुर्वचन कहने पर प्रेरित कर रहा है। और मुझे तो इसी समय की प्रतीक्षा, क्योंकि अब मैं तुम्हें तुम्हारे प्रत्येक पाप का दंड दूं। जिस नारी को तुमने तुच्छ समझा, तुच्छ पुकारा, वही अब तुम्हारी मृत्यु बनेगी। मृत्यु का भय नहीं है मुझे,
क्योंकि मृत्यु पे तो विजय प्राप्त कर चुका हूं मैं। इसलिए अब मेरी जीवा नहीं, अभी तू मेरे अस्त्र संवाद करेंगे तुमसे। मृत्यु अस्त्र! लो मेरे इस प्रहार को संभालो। मेरे मृत्यु अस्त्र का अत्यंत विषैला धूम्र मृत्यु प्रदान करेगा तुम्हें, और यही है तुम्हारी नियति। महाविद्या माता धूमावती कलिकया जापमाला जयंती मध्याह्ने प्रौढ़ रूपा विकसित वदना चारु नेत्रा निशायां संध्यायां तृप्त रूपा गलित कुच युगा मुंडमालां वहन्ति स देवी देव देवी त्रिभुवन जननी कालो कपातु युष्मा। कैसा भयंकर दृश्य प्रकट हुआ है मेरे समक्ष। ये सत्य नहीं हो सकता। यही है तेरा अंतिम सत्य दुष्ट। तेरे मृत्यु अस्त्र के धूम्र में ही दिखाई दे गई ना तुझे अपनी मृत्यु। नहीं, ये मेरी मृत्यु नहीं, कोई माया है तुम्हारी जिससे तुम मेरा मनोबल तोड़कर युद्ध में पराजित होने के स्थान पर तुम मुझे ही मेरे मन में पराजित करने का प्रयास कर रही हो। किंतु मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। मेरे आसुरी अस्त्र तुम पर विफल हुए तो क्या हुआ, किंतु अपने दैविक अस्त्र का प्रयोग कर तुम्हारा संहार अवश्य करूंगा। वायु अस्त्र, अग्नियास्त्र, सभी देवी देवी कवच से सुरक्षित हैं, किंतु इन देवास्त्रों की संहारक ऊर्जा तो हमारे लिए और संपूर्ण सृष्टि के लिए भी संहारक सिद्ध हो सकती थी। ज्वाला देवी अर्थात अग्नि और ताप की देवी। माता काली तो ऊर्जा के समस्त स्रोतों की नियंत्रक है।
क्या हो रहा है? ये देवियां मेरे दैविक अस्त्रों के प्रभाव को कैसे नष्ट कर सकती हैं? ये तो माता ज्वाला ही है, जो अग्नि अस्त्र को अपने उदर में समाहित कर उसे शांत कर सकती है। और माता काली वायु अस्त्र से उत्पन्न बवंडर को चीरकर आगे बढ़ने में सक्षम है। दुष्ट असुर, ये दैविक अस्त्र तेरे जैसे दुष्ट द्वारा प्रयोग किए जाने के लिए नहीं है। मेरी असुरी ढाल मेरा कवच बनकर मेरी रक्षा करे। सत्य अर्थात तेरी मृत्यु के दर्शन हुए तुझे। ये थी वायु की वास्तविक शक्ति। अब देख ज्वाला की शक्ति क्या करती है तेरे साथ। उसे मेरी ओर प्रवाहित कर रही है। इसके ताप को शांत करना होगा मुझे। वरुण अस्त्र। माता से युद्ध करने के लिए वो अधर्मी दुर्गमासुर वैदिक अस्त्रों का प्रयोग कर रहा है। पहले उसने वायु और अग्नि अस्त्र का प्रयोग किया, अब वो दुष्ट लावा से रक्षित होने के लिए वरुणास्त्र का प्रयोग कर रहा है। पुनः मुझे वो दृश्य क्यों दिखाई दिया? पहचान अपनी मृत्यु को मूर्ख, जो तेरे अंतिम सत्य के रूप में तेरी ओर बढ़ रही है। तुम्हारा काल अपना मुख खोले, तुम तक पहुंचने ही वाला है। इसका आभास हुआ तुम्हें दुर्गमासुर? नहीं, असंभव है मेरी मृत्यु। मैं अजय था, अजय हूँ और अजय रहूंगा। दुर्गमासुर हूँ मैं, दुर्गमासुर, दुर्गमासुर। मेरे एक तो अस्त्रों से सुरक्षित होगी तुम देवी,
किंतु मेरे समस्त दैविक अस्त्रों के प्रहार से स्वयं को नहीं बचा सकोगी। तामसिक माता के 94 करोड़ अनुष्ठान का ही प्रतिफल है मेरे ये वैदिक अस्त्र, जो अब इस तुच्छ नारी के संहार में सहायक सिद्ध होंगे। विश्वास नहीं होता, इन 9 देवियों ने उत्पन्न होकर मेरे समस्त दैविक अस्त्र नष्ट कर दिए। तुम्हारा वध तो मैं अवश्य करूंगा, अपने दैविक अस्त्रों से नहीं तो अपने आसुरी अस्त्रों से तुम्हारा वध अवश्य करूंगा मैं देवी, अवश्य करूंगा। लो अब सामना करो धर्म की शक्ति का। अजय हूं मैं, ये देवी एक तुच्छ नारी मेरा वध कदापि नहीं कर सकती। दुर्गमासुर हूं मैं, दुर्गमासुर हूं मैं। ये क्या? मेरा शीश मेरे तन से विलग होकर नीचे गिरा हुआ है। क्या दुष्ट, अपनी मृत्यु दिखाई दी तुम्हें? ये कैसा प्रपंच है? कभी एक देवी युद्ध करने आती तो कभी कोई और। तुमने घोषणा की थी कि तुम स्वयं युद्ध करने आओगी, तो फिर ये अनेक देवियां युद्ध में क्यों प्रस्तुत हो रही हैं? मूर्ख, मंद बुद्धि दुर्गमासुर, जिन्हें तुम अनेक कह रहे, वो सभी देवियां मुझसे ही उत्पन्न होती और मुझ में ही समाहित हो जाती। वो सभी देवियां मेरा ही रूप, एक ही। अच्छा, रूप। मंद बुद्धि मैं नहीं, अपितु तुम हो देवी, जिसे यह भ्रम है कि तुम दुर्गमासुर की मृत्यु बनोगी। स्मरण करो मैंने क्या कहा था, दुर्गमासुर की मृत्यु दुर्गम ही नहीं अपितु असंभव भी है। देखो मेरे सहस्त्र सशस्त्र हाथों को। जिस अनुष्ठान का सुझाव मुझे तुम्हारी एक सहयोगिनी से प्राप्त हुआ है, उसी से प्राप्त किए मैंने सहस्त्र हाथ। अब मैं देखता हूं मेरे प्रहार का सामना कैसे करोगी तुम। ये दुष्ट तो अभी भी समर्पण करने के लिए तैयार नहीं है। नहीं भैया, इस पर तो इसके दंभ का ही प्रभाव छाया है, जिसने इसकी बुद्धि को भ्रमित कर इसे वास्तविकता देखने और समझने में अक्षम कर दिया है।
ये क्या हुआ? तुम कोई भी रूप धारण कर लो, मेरे अंगों को क्षति नहीं पहुंचा पाओगी। तुम्हारा कोई भी छल युक्त वार सफल नहीं होगा, मुझ पर नहीं होगा। ये क्या? माता के किसी भी बाण का प्रभाव इस दुर्गमासुर पर क्यों नहीं हुआ? ये कैसे हुआ? कैसे संभव है ये? इससे तो मैं भी अचंभित हूँ। ये कैसे संभव हुआ? देखा देवी, देखा मेरी अजय शक्ति का प्रदर्शन। स्वयं को देवी आदिशक्ति पुकारने वाली। ये तो उचित है कि तुम्हारे प्रत्यक्षदर्शी तुम्हारे साथ है। जो तुम्हारा विनाश देख उसकी गाथा गाएंगे, संसार को बताएंगे कि वो तुम्हें पूजने की भूल करते थे, क्योंकि तुम कोई महाशक्ति नहीं, अभी तो एक मात्र तुच्छ नारी हो। मैं दुर्गमासुर, ब्रह्मांड के सारे देवी देवताओं को पराजित करने वाला दुर्गमासुर, तुमसे भी कहीं अधिक शक्तिशाली हूं मैं। महाशक्तिशाली, महाज्ञानी, महापराक्रमी दुर्गमासुर हूं मैं। दुर्गमासुर हूं मैं। भैया, हमें स्वयं को शांत रखकर इस विकट परिस्थिति के समाधान का विचार करना चाहिए। भैया, अभी भी कुछ अवश्य है जो इस दुष्ट की सुरक्षा कर रहा है। इसका ललाट, मेरी दिव्य दृष्टि से मुझे इसके ललाट पर वैसा ही तेज दिखाई दे रहा है जैसा तेज गायत्री माता के प्रभाव से दुष्ट अरुणासुर के ललाट पर भी था। इसके भीतर भी ज्ञान संचित है, किंतु ये कैसे संभव है? ज्ञान की देवी वेद माता का हरण किया था इसने, तो अवश्य उन्हीं से कोई ज्ञान प्राप्त किया होगा इसने। भैया, संगति का प्रभाव। अर्थात ये भैया कि जैसे आप मेरी संगति में रहने के कारण इतने चतुर हो गए हैं कि आपने अपनी चतुराई से इसका रहस्य ज्ञात कर लिया, उसी प्रकार अवश्य वेद माता की संगति ही इसकी रक्षा का कारण बन रही है। उनके सानिध्य के कारण ही इसमें वेद का ज्ञान संचित हुआ है। वेद का ज्ञान? हाँ देवराज, इसलिए तो कहा जाता है कि अच्छी संगति में रहने का बहुत लाभ होता है, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण है ये दुष्ट असुर, जिसने ना चाहते हुए भी अच्छी संगति से ज्ञान तो अर्जित किया, किंतु उसका उपयोग ना कर सका, और तब भी वही ज्ञान इसकी रक्षा कर रहा है। माता को तो सब ज्ञात है, मुझे तो उनका ध्यान इस ओर आकृष्ट करने का माध्यम भर बनना है, जिसका एक ही उपाय है, उस मंत्र का उच्चारण जिसमें समस्त वेदों का सार निहित है। वेद माता का ज्ञान ही है जो इस असुर की रक्षा कर रहा है। ओह, एक और अस्त्र।
इस चक्र की ध्वनन गति से मेरा मस्तिष्क भी अनियंत्रित हो रहा है। ये कैसी पीड़ा का आभास हो रहा है मुझे। अपार कष्ट हो रहा है मुझे, जैसे मेरा शीश विस्फोट होने जा रहा है। मेरे कर्ण से रक्त प्रवाहित हो रहा है। ये क्या? इस पापी दुर्गमासुर के शीश से ये उजला प्रकाश कैसे प्रकट हो रहा? यही वो ज्ञान है देवराज, जो इसे सुसंगति से दान में प्राप्त हुआ था। चारों वेदों का ज्ञान। ये ऋग्वेद का ज्ञान उत्सर्जित हुआ, अब यजुर्वेद का ज्ञान। तत्पश्चात सामवेद का ज्ञान और अब अंततः अथर्ववेद का ज्ञान भी उत्सर्जित हो गया उसके मस्तिष्क से। इतनी सहजता से किसी को ज्ञान प्राप्ति नहीं होती, किंतु तुम्हें हो गई। बलपूर्वक तुमने जिनका हरण किया, वेद की उन्हीं देवी की संगति से तुम्हें इस धर्म के ज्ञान को पाने का सौभाग्य मिला। किंतु तुम्हारे भीतर की बुराई ने तुम्हारे ज्ञान को कभी बढ़ने नहीं दिया, किंतु धर्म के इस ज्ञान ने फिर भी तुम्हारा साथ दिया और कवच बनकर सदा तुम्हारी रक्षा की। यह है उचित ज्ञान का महत्व, जो तुम जैसे मूर्ख अधर्मी कभी नहीं समझ सकते। किंतु अब तुम्हारा ये कवच तुमसे छिन चुका है, इसलिए अब तुम अपने सर्वनाश के लिए तैयार हो जाओ दुष्ट दुर्गमासुर। क्या तुम वास्तव में मान बैठी थी कि मेरी शक्ति का आधार वेद का ज्ञान था? नहीं देवी नहीं, अपने अनुष्ठान से शक्ति प्राप्त की है मैंने। 94 करोड़ वही अनुष्ठान देवी जो तुम्हारा पुत्र गणेश भी संपन्न होने से नहीं रोक सका था। क्यों देवी? सत्य कह रहा हूं ना मैं, सत्य। अपना विवश करूंगा मैं तामसिक माता को, और जो आज खोया है उसे पुनः प्राप्त करूंगा मैं। इसी माँ ने तुझे सुझाव दिया था, आज मृत्यु प्रदान करेगी।